अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। मेरी शहजादी की एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, किस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स सक्के खूनी रिश्तों को खा जाती है। ये ड्रामा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहां पर अपनी सियासत बचाने की खातिर अपने सक्के खूनी रिश्तों की बलि दी जा रही है। व्यूअर्स, दानिया को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कैम को किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है इस ड्रामे में, ये सब कुछ बताएंगे, सब के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। सो व्यूअर्स, दानिया मासूम प्यारी खूबसूरत शहजादी, नाज़ों से पली हुई शहजादी को किस तरह से एक महल के अंदर कैद कर दिया गया है, और कैद भी इस तरह खूबसूरत तरीके से प्यार मोहब्बत से बेवकूफ़ बनाकर किया गया है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही कि कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। उससे सही गलत की तमीज़ तक छीन ली गई है। दरअसल शहरोज़ की तरफ से दानिया के साथ फ्लर्ट किया जा रहा है, वो उसको लगातार बेवकूफ़ बना रहा है। वो चाहता है कि बस ये हमारी खातिर, हमारी सियासत की खातिर ये अपनी कुर्बानी दे दे, और वो दे रही है बेवकूफ़ बनकर। दरअसल शहरोज़ उसको कहता है कि देखो, तुम हमारे ख़ानदान की लड़की हो, हमारे ख़ानदान का हमारा अपना खून हो, और खून ही कुर्बानी देता है, अपने लोग ही कुर्बानी देते हैं। इसलिए तुम्हें बाबा जान ने सेलेक्ट किया था मेरे लिए, और तुम अब इस घर में राज करने वाली हो। रही बात कैम की, तो वो बाहर रहेगी, वो बाहर के मुल्क रहेगी, वो पाकिस्तान नहीं आएगी। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ ऐसे भी सीन दिखाए गए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आज तक दिखाए गए हों पाकिस्तानी टेलीविज़न पर, और ऐसे सीन को अमूमन छुप छुप कर देखा जाता है। थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रामा बच्चे भी देखते हैं, बाकियों के लिए तो अच्छा है। और पर ये सीन, ये वाला ख़ास करके सीन जो है, बड़ा रोमांटिक सीन दिखाया गया है इस ड्रामे का। और जाहिर सी बात है, उर्वा हुसैन है, ब्यूटी हैं, तो वो कैश तो कराएंगी। खैर व्यूअर्स, दूसरी जानिब कैम जो है, कैम पहुंच जाती है पाकिस्तान, और जब शहरोज़ कैम को देखता है तो उसको लगता है 440 वॉट का झटका, और वो एकदम हैरान हो जाता है और उसको लेकर पीछे वाले कमरे में पहुंच जाता है। जब कैम को लेकर वो जा रहा होता है तो दानिया की नानी और तमाम गेस्ट जो उधर आए होते हैं वो उसको देख लेते हैं, और दानिया की नानी के दिल में थोड़ा सा शक आ जाता है। जब वो उसको लेकर अंदर जाता है और उससे बातचीत करता है तो बाहर दानिया भी पहुंच जाती है और सारी बातें सुन लेती है। कैम से कहता है शहरोज़ के हमारे दरमियान तय हुआ था कि तुम पाकिस्तान नहीं आओगी, तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे वालिद की अफसोस करने आई हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम सब समझ रहे थे कि कैम जो है वो अमेरिकन नेशनल होगी, उधर की ही लड़की होगी, पर ये तो पाकिस्तानी लड़की निकली जो कि अपना बेटा लेकर पहुँच गई है पाकिस्तान में, और टफ टाइम दे रही है इस एपिसोड में शहरोज़ को। न सिर्फ शहरोज़ बल्कि उसकी वालदा को भी। दूसरी जानिब शहरोज़ की वालदा को जब पता लगता है कि कैम पाकिस्तान आ चुकी है तो वो शहरोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने किससे पूछकर उसको गेस्ट हाउस में ठहराया है, अगर किसी को पता लग गया तो हमारी सारी सियासत तबाह हो जाएगी। देखिए, खूनी रिश्ते, अपना सका पोता उस तक को नहीं मिलती है। शमशेर की वालिदा सिर्फ किसकी खातिर? गंदी सियासत की खातिर। किस तरह से सियासतदान अपने खूनी रिश्तों को कुर्बान करते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। सियासतदान, खास करके पाकिस्तान इंडिया के सियासतदान ऐसा ही करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए अपनी सियासत, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी बचाने की खातिर खूनी रिश्तों को कुर्बान किया जाता है। दरअसल शहरोज़ की जो वालदा होती है वो चाहती है कि शहरोज़ की शादी पीएम की बेटी के साथ हो, ताकि ये आगे चल के सीएम बन सके। अब होता कुछ यूं है कि शहरोज़ का वालिद जो कि इंतकाल कर चुका है, उसकी जगह पार्टी किसी और को नामजद करके वज़ीर आला बना देती है। और ये बात सुनकर काफ़ी तब जाती है शहरोज़ की वालिदा और कहती है कि देखो, तुम्हारी खातिर मैं और तुम्हारे पापा की खातिर हमने दानिया से शादी कर ली। मैं तो दानिया और कैन दोनों के हक में नहीं थी, मैं तो चाहती थी तुम्हारी शादी पीएम की बेटी से हो जाए। वो हमारे लेवल के लोग थे, पर उन लोगों में तुम्हारी शादी मुझे करनी पड़ी मजबूरन, इस सियासत को बचाने की खातिर कि जिनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। देखें व्यूअर्स, सबके खूनी रिश्तेदारों की शक्ल नहीं देखना चाहती, सिर्फ सियासत की खातिर, सिर्फ रुतबे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर। व्यूअर्स, शहरोज़ जहाँ पर दानिया को बेवकूफ़ बना रहा है और उसे झूठे लारे दे रहा है, उसी दूसरी तरफ कैम के साथ भी कुछ ऐसी ही बातें करता है और उसे कहता है कि देखो, तुम अब यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ आ तो गई हो, अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो कैम आगे से थोड़ा सा उसको धमकाती है और कहती है कि अगर ये सारी बात मैं मीडिया में ले आऊँ और सबको बता दूँ तो फिर दरअसल कैम के सामने ही वो दानिया की तारीफ़ करता है और कहता है सबके सामने कि स्वीट हार्ट और
प्यार जतलाता है, दरअसल वो वहाँ पर एक औरत मौजूद होती है और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इसकी पहली शादी के बारे में किसी को पता लगे, और वो उस औरत के सामने भी अपनी बेगम को दानिया ही इंट्रोड्यूस करता है और असली पहली बेगम को कहता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है जो कि सिर्फ हमसे ताज़ियत करने के लिए पाकिस्तान आई थी। ये बात हजम नहीं हो रही थी कैम को। जाहिर सी बात है, अगर बेगम है तो पोजेसिव तो होगी अपने शोहर को लेकर। वो गिले शिकवे करती है और कहती है कि देखो, जिस तरह का रुतबा, जिस तरह का प्यार तुम दानिया को दे रही हो, मुझे भी ऐसा ही प्यार चाहिए और मैं इसके लायक हूँ और मैं इसकी हकदार हूँ। यहाँ पर फिर वो मौका देख कर कैम को कहता है कि देखो, सब कुछ होगा पर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, और मेरी खातिर, मेरे ब्राइट फ्यूचर की खातिर अरबों खरबों पति हैं, पर वही बात है ना कि आंखों की लालच, पेट की भूख नहीं मरती। अपना रुतबा छीनते हुए नहीं देखा जा सकता इन सियासतदानों को, चाहे वो गलत तरीके से ही हासिल किया गया हो। वो कैम को गेस्ट हाउस मुंतकिल कर देता है अपनी वालदा के प्रेशर पर, और आकर अपनी वालदा से लड़ता है, कहता है देखें, जो भी था, आप अगर उसे एक दफ़ा मिल लेती तो शायद इतना मामला आगे ना जाता। वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं मीडिया को बुलाकर ये सब कुछ मीडिया को बता दूंगी। और दूसरी रही बात कैम की, तो मेरा बेटा भी था, आपका सका पोता था, आपने उसको गले तक नहीं लगाया। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं किस कर्ब, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। इस सारी सिचुएशन में मैं अपने हस्बैंड का सोग बनाना तक भूल गई हूँ। दूसरी जानिब दानिया का वालिद, जो कि इस ड्रामे में बिल्कुल ही लालची बंदा दिखाया गया है, वो दानिया को तसल्लियां देता है और कहता है मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम शहरोज़ को लेकर पोसेसिव हो रही हो और उसकी फ़िक्र कर रही हो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो आगे से दानिया भी मासूमाना सवाल करती है, कहती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में कैम जो है वो खुदकुशी अटेम्प्ट करेगी, वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कैम का चैप्टर क्लोज होने वाला है इस ड्रामे में। और अपनी खोई हुई सीएमशिप हासिल करने के लिए अब ये खानदान सर दड़ की बाजी लगाएगा और किसी रिश्तेदार, किसी खूनी रिश्तेदार को कत्ल तक करवाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है इस ड्रामे में, और दानिया आकर अपने नाना नानी को बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है उस घर में। इंटरेस्टिंग हो जाएगी आगे चल के ये स्टोरी। पर मासूम दानिया के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है और दूसरी तरफ कैम के साथ भी अब गलत होना शुरू हो गया है। देखते हैं कि क्या रुख लेती है आगे चल के ये कहानी। इंटरेस्टिंग है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।